हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और लगभग आप लोगों ने पढ़ाई तो स्टार्ट कर ही दी होगी। जिनका भी केवीएस में अच्छे नंबर हैं उन्होंने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, और जिनका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कुछ भी है, तो उन्होंने DT+B की तरफ हो सकता है अपना रुख मोड़ दिया हो। अगर वो इंटरेस्टेड हो इसमें तो बात करेंगे। देखिए, अब इससे पहले हमने DT+B का आपके एक वीडियो बनाए थे, तो कुछ चीज़ें उसमें छूट गई थी, वो चीज़ें हम आपको लेके आए हैं, और कुछ जो चेंजेस भी हुए हैं उन चीज़ों को भी लेके आए हैं कि कुछ पदों का भी ब्यौरा आया था, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो अब बने रहिए हमारे इस वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि कैसी लगी वीडियो, और जो भी चीज़ें बची हुई उन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। तो इसके लिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम बात करते हैं। अभी देखिए, अभी एक जो आई थी, एक पेपर में निकला हुआ था, आपके पेपर में निकला था कि 16,546 पदों की बात की गई थी। किसमें? DT+B 2023 की। देखिए, ये कोई वैकेंसी की बात नहीं की थी, ये बात की गई थी कि इतने खाली पद हैं आपके, ठीक है। ये बात की गई थी कि इतने खाली पद हैं, और इसमें से कितनी वैकेंसी आएगी अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। मतलब कंफर्म क्या, कुछ नहीं तो 50-60% तो आएगी ही। ये मान के चलिए, इसमें से 50-60% वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब कितना दे रहा है, हो सकता है इतना ही दे दे, ऐसे बढ़ा के दे दे, कुछ भी है, हो सकता है अभी ये ब्यौरा आपको कुछ समय पहले का है तो कुछ पद आपको बढ़ा के भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। तो ये ब्यौरा आया है कि इतने पद आपके खाली पड़े हुए हैं, और इसमें से कितनी वैकेंसी आ रही है, ये तो जब वैकेंसी आएगी तभी हमें पता चलेगा, ठीक है। ये RTI की सूचना पे ये ब्यौरा निकाला गया था, तो वही ब्यौरा है ये, ठीक है। ये ब्यौरा वही है जो सूचना से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। किससे? RTI से प्राप्त सूचना है ये कि इतने पद खाली है भी दिल्ली उसमें। और अब इसमें से कितनी वैकेंसी आ रही है इसके बारे में तो हम बाद में ही जानेंगे, और कम से कम तो पद 50-60% तो आएंगे ही, ये मान के चलिए। और हो सकता है कि इतने भी आ जाएं, लगभग आ सकते हैं, कुछ भी कहा जा सकता है कि जब वैकेंसी आएगी तब। PRT में कितने पद खाली हैं? 1079। और TGT में तो सबसे ज़्यादा है 10,956। और PGT में क्या है? 638। और भी बहुत सारे पद हैं, कुल मिलाकर 16,546 पद खाली हैं। तो इन सभी में अब कितना है, अब देखिए इतने पद खाली हैं, इसमें से कितने कितने आते हैं अब ये तो भगवान ही जाने कितने आते हैं। अब जितने भी देंगे उतने आएंगे। अब हम बात करें, कुछ चीज़ों पर बात कर लेते हैं। एक परिवर्तन आपका और किया गया है कि PGT में जो जनरल की मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स माना गया है, कि जो भी 30 साल से ज़्यादा हैं वो ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और PGT में अभी तक तो 32 साल का ही प्रावधान है, ठीक है। और OBC को 3 साल की छूट मिल जाती है, और SC/ST को 5 साल की छूट मिल जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें OBC सीटेट में, जैसे हमने बात की थी कि जनरल वालों को 90 नंबर होना चाहिए, और SC/ST और OBC के लिए 82 नंबर होने चाहिए। तो अगर OBC के लोग कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बनवा लेते हैं तो उनका 82 पे काम हो जाएगा। अन्यथा अगर सोचें कि यूपी से हैं और यूपी का ही सर्टिफिकेट है तो नहीं हो पाएगा। और SC/ST तो ऑल इंडिया कहीं भी जाएंगे, उनका इतना यही रहेगा, वो 82 नंबर पे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो उनका सीटेट में 82 ही होना अनिवार्य रहेगा, कोई खास इनके में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन OBC वालों को थोड़ा सा बनवाना पड़ेगा। अगर ये नहीं बनवाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट तो इनके सीटेट में 90 नंबर होने चाहिए, और ये जनरल में ही काउंट होंगे। तो ये चीज़ें होगी। अब हम बात करते हैं एग्जाम जो होगा आपका, एग्जाम पैटर्न क्या है कि 2 पार्ट में होता है, पार्ट A और पार्ट B। होता एक साथ ही है, लेकिन वो 2 पार्ट में बटा होता है, ओके। तो हम बात करें 2 पार्ट में बटा होता है, तो जो पार्ट A होता है ये सबका कॉमन होता है। पार्ट A जो होगा ये सबका कॉमन होगा, वो चाहे PRT हो, चाहे TGT हो, चाहे PGT हो, सबका कॉमन होगा। ये सबका कॉमन है, ये 100 मार्क्स का है और सबका कॉमन होगा। और यहाँ पर 40% नंबर आपको लाने अनिवार्य हैं, तभी आपका ये वाला पार्ट चेक होगा, अगर 40% आएंगे तो। अब इसमें हम बात करते हैं, इसमें GS आपका 20 नंबर का, रीजनिंग भी 20 की, मैथ्स भी 20 का, इंग्लिश और हिंदी भी 20-20 की होगी। यानी कुल मिला के आपके 100 नंबर यहाँ से बनेंगे। एक चीज़ और है, वो ध्यान से सुनिएगा। अदर एग्जाम की तरह, जैसे हम ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, आपने देखा होगा कि हमने पहले ये पार्ट हमें नहीं आ रहा है तो हम इसको कर लेंगे, फिर उसके बाद इस पे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सीक्वेंस में ही करना पड़ेगा, पीछे मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। जो आप एक बार क्वेश्चन छोड़ आएंगे, जो एक पार्ट छोड़ आएंगे, उसके बाद उस पार्ट पे आप नहीं जा पाएंगे। अगर आप सोचेंगे हम पहले GS बाद में करेंगे, पहले हम रीजनिंग कर लें या मैथ सबसे लास्ट में करेंगे, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। आपको सीक्वेंस में ही चलना होगा। और यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन का सेट होगा आपका, ठीक है। तो 20-20 क्वेश्चन का सेट होगा, तो इसके लिए आपको सीक्वेंस में ही चलना होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। इसके लिए आप अगर मॉक टेस्ट देंगे जितने भी, उतना ही फायदेमंद होगा आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें आप जान गए कि ये TGT, PGT, PRT के लिए ये आपका 100 नंबर कॉमन है, और यहाँ आपको 40% लाने हैं, तभी आपकी ये कॉपी चेक होगी। अब बात करेंगे पार्ट B की, ध्यान से सुनिएगा। PRT में क्या होता है, पार्ट B की बात करेंगे। PRT में क्या होता है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपके आते हैं पार्ट B में, जिसमें CDP और पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, ओके।
जिसमें क्या होते हैं CDP और पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। और पेडागोजी में आपका हिंदी पेडागोजी भी दे देते हैं, इंग्लिश भी दे देते हैं, मैथ्स भी देते हैं, सब कुछ इसमें शामिल कर देते हैं। तो क्वेश्चन बताइए बनेंगे कहाँ से? तो इसके लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने चाहिए कि वहाँ से हमें ये आइडिया मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका CDP प्लस पेडागोजी देगा, सब किसी की कंप्यूटर की भी पेडागोजी दे देता है इसमें। ओके, तो ये चीज़ें हो गई आपकी 100 नंबर की। तो इस 100 नंबर का तो पूरा आपका पेडागोजी ही रहेगा। ये मान के चलिए PRT में आपका 100 का पूरा पेडागोजी, सारे सब्जेक्ट मिला के इसमें पेडागोजी देंगे। अब बात करते हैं TGT में। तो TGT में क्या होता है, ये होता है आपका 100 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं 100 नंबर के, लेकिन ये 90 और 10 के रेशियो में बांटते हैं इसको। कैसे? 90 में आपका जो होगा सब्जेक्ट होगा यानी कंटेंट होगा, सब्जेक्ट यानी कंटेंट बोल सकते हैं, और 10 नंबर में आपकी पेडागोजी पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी से संबंधित पेडागोजी 10 नंबर में पूछेगा और 90 में आपका कंटेंट रहेगा, पूरा कंटेंट रहेगा। और जैसे कि वुमेन्स को छूट दी जा रही है 10 साल की, तो वो तो दी ही जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कि 10 साल की वुमेन्स को छूट देंगे। तो ये आपका TGT क्या था, 2 पार्ट में हमने बांटा, 90 और 10 में। तो 90 नंबर का सब्जेक्ट रहेगा, आप जो भी कंटेंट है आपका, और 10 नंबर में आपकी पेडागोजी रहेगी। तो 100 नंबर यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं PGT की। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर सब्जेक्ट वाले में पार्ट बी में 200 क्वेश्चन होते हैं, और 200 में ये 180 और ये सब्जेक्ट कंसर्न होता है, और 20 का रेशियो में बांटते हैं। तो 20 में आपका क्या होता है, भाषा होता है, ये शिक्षण होता है, पेडागोजी बोल सकते हैं, और 180 आपका होता है सब्जेक्ट कंसर्न, जो भी होता है कंटेंट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट कंसर्न होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो 180 और 20 के रेशियो में PGT को बांटते हैं, और 90 और 10 के रेशियो में TGT को बांटते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगी। आप कहीं भी आप टेस्ट सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना जरूरी है, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा TGT PGT में, तो उसके हिसाब से है। अब हम बात करते हैं कुछ और। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा PRT है, ध्यान से सुनिएगा, PRT है, तो यहाँ पर हमारे क्या होंगे, 200 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। 200 क्वेश्चन टोटल हमें 2 घंटे में करने होंगे, ये बात याद रखिएगा। TGT में भी 200 क्वेश्चन होंगे, आपको 2 घंटे में करने होंगे। अब बात करते हैं PGT में, और PGT में आपके 300 क्वेश्चन होंगे, जो हमें 3 घंटे में करने होंगे। ओके, ये चीज़ भी याद रखिएगा। देखिए 100 तो सबका भाषा का होगा, सबका, वो चाहे TGT हो, चाहे PGT हो, चाहे PRT हो। उसके बाद 100 PRT में, यानी कि PRT में कुल आपके 200 क्वेश्चन, TGT में कुल 200 क्वेश्चन, और PGT में क्या होगा, आपके 300 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। तो ये चीज़ें तो आप जान गए इसके बारे में, कैसे कैसे क्या चीज़ें होंगी। अब पद कितने आएंगे, 50-60% लगभग आएंगे, तो वो चीज़ें होंगी। अब कितने पद आ रहे हैं वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, और क्या क्या चेंजेस होंगे वो भी बाद में पता चलेगा। जो पता चला आपका एक 30 साल वाला कि PGT में जो है मैक्सिमम जनरल की 30 साल होगी। तो ये चीज़ें आप जानिए। अब देखिए आपको करना क्या है इसके लिए कि अच्छा से अच्छा स्कोर आपका हो सके। तो जो चीज़ें हैं, जिनका भी इंटरव्यू आया है, जो भी बच्चे सिलेक्टेड हैं, अभी 1 हफ्ते पहले ही ज्वाइनिंग हुई है DTPLSB PRT की। तो जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिनका भी इंटरव्यू आया है, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको चीज़ें पता चलेंगी। अब हम बात करेंगे यहाँ आपको ज़रूरी क्या है। तो सबसे पहले आपके लिए इसमें क्या होता है कि जैसे 200 क्वेश्चन होते हैं आपका, और साथ में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि 1/4। ठीक है, तो ये नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा सा बचना है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा गहन पढ़ना पड़ेगा, और एग्जाम में भी आपको 5 से 6 महीने का समय है। तो अगर आप गहन पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, और सिलेक्शन लेना कोई बहुत ही कठिन बात नहीं है। जिनका KVS में हो गया वो अच्छी बात है। सुपर टेट का कोई असर अभी दिख नहीं रहा है, या दिख भी रहा है, ये मान के चलिए सुपर टेट तो आएगा ही, कैसे भी आएगा, तो उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे आपके लिए। तो यहाँ आपको क्या ज़रूरी है, सबसे पहले कि आपको टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 200 क्वेश्चन 120 मिनट में। ठीक है, 200 क्वेश्चन आपके PRT और TGT के लिए बात कर रहे हैं, 200 क्वेश्चन आपके 120 मिनट में। और यहाँ आपको थोड़ा पेडागोजी भी मिलेगा, मैथ्स रीजनिंग भी मिलेगा, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो इसलिए आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट और PYQ जरूर लगाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं पेडागोजी। देखिए ये चीज़ें आप पढ़ेंगे, एकदम बेसिक नहीं पूछी जाती है, ये मान के चलिए। टीचिंग एग्जाम का IAS कराता है DTPLSB। ठीक है, तो सबसे टफ एग्जाम मान सकते हैं कि ये टीचिंग में होता है DTPLSB का। तो यहाँ क्या है, ये जो मैथ्स आपकी है, ये कोई सिंपल नहीं आएगी। यहाँ पे ये मान के चले CGL लेवल की मैथ पूछ सकता है। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन लगाएंगे, आपको पता चल जाएगा। अच्छी खासी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप GS रीजनिंग ये सारी चीज़ें अच्छे से तैयार करेंगे। हिंदी हमारे चैनल पे आपको तैयार करा दिया गया है, तो आप देख सकते हैं जो भी चैप्टर बचे होंगे। देखिए चैप्टर क्या, जब सिलेबस नोटिफिकेशन आएगा तभी सब्जेक्ट पूरा सिलेबस में देख के जो भी चैप्टर उसमें बचे होंगे हिंदी में आपके, वो हम करा देंगे। ठीक है, और बाकी चीज़ों को भी देखेंगे, आगे हो पाएगा तो कराएंगे। और बाकी आपको मैथ्स अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात करेंगे जो मेन हमारा पार्ट है पेडागोजी वाला, 20 नंबर का। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर। तो जितने भी, जैसे कि हमने लगभग इंटरव्यू जितने भी देखे, तो बच्चों ने कहा है कि NIOS का जो PDF है, NIOS की जो बुक है, PDF है, यहाँ से लाइन टू लाइन जिसने भी नहीं पढ़ा है उसके क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो NIOS की PDF ही आपको लाइन टू लाइन पढ़नी है। NIOS की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, हमने KVS के समय में डाली थी, पूरे 501 से 510 ब्लॉक तक पूरा हमने डाला था, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और देखेंगे जो भी चीज़ें डालने वाली होंगी तो हम टेलीग्राम पे अपने डाल देंगे। तो टेलीग्राम हमारा चैनल है, लिंक भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। तो ये हमारी टेलीग्राम ID है, तो इसको देख लीजिएगा। और यहाँ आपको DLED की बुक भी पढ़नी पड़ेगी। ये बुक हम आपको पढ़ा रहे हैं, कल हमने सिलेबस डिस्कस कर दिया था, और आपकी वहाँ से CDP और पेडागोजी लगभग तो वहाँ से भी कंप्लीट होंगी। तो ये सब चीज़ें कर लेंगे तो आपके 100 नंबर ये पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और आपको प्रीवियस ईयर तो लगाने ही पड़ेंगे, तो इसके लिए आपको अच्छी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि DTPLSB एग्जाम जो है 2 महीने में तैयारी नहीं होती है आपकी, कम से कम 4-5 महीने तो चाहिए ही, और आपको उतना समय है भी, क्योंकि जब पेपर में या कहीं भी वैकेंसी का थोड़ा सा भी सुगबुगाहट आने लगती है तो ये मान के चलिए वैकेंसी आएगी पक्का है, ठीक है। और DTPLSB तो आती है हर साल, देखिए अभी 1 साल ही हुआ, उन्होंने ज्वाइनिंग भी दे दी, और इसकी प्रक्रिया भी बहुत तेज होती है। अब मार्च अप्रैल तक उन्होंने एग्जाम कराया, और 1 हफ्ते पहले तक उन्होंने पूरा PRT को भी ज्वाइनिंग मिली है हाल ही में, तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। TGT को भी ज्वाइनिंग उन्होंने दे दी है, सबको दे दी है, तो प्रक्रिया इनकी तेज होती है। तो इसलिए आपके पास अभी समय है, और अभी से लग जाए पढ़ने पे। और ये जो NIOS है, देखिए मेरे पास समय बचेगा तो NIOS भी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बोर्ड पे तो नहीं, उतना लिखना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि बोर्ड पर उतना सारा लिखना पड़ेगा, तो हम मोबाइल की स्क्रीन पे ही आपको पढ़ा देंगे। और DLED को हमने स्टार्ट कर दिया है, DLED वाला देख लीजिएगा, DLED की बुक हमने स्टार्ट कर दी है। और हाँ, अगर आप सुपर टेट या यूपी का कोई भी एग्जाम तैयार कर रहे हैं या कहीं भी तैयार कर रहे हैं, तो हमने आपको UPSC-RT की जो परिषदीय किताबें हैं यहाँ का भी कराना स्टार्ट कर दिया है। अभी हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है, तो वो चीज़ों को देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आई होप आपको कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि जहाँ से आपको नोटिफिकेशन हमारे हर वीडियो को मिल जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, कि वहाँ पर सारे वीडियो की लिंक आपको मिल जाती है, और जो भी हम PDF डालेंगे वो भी चीज़ें मिल जाएंगी। तो NIOS हमने डाल दी है, अगर आप कहेंगे तो हम फिर से डाल देंगे, वैसे आप फाइल में जाएंगे आपको सारी PDF वहाँ पर मिल जाएंगी। और DLED की बुक हम पढ़ा रहे हैं, तो बुक जब हमारी आधी लगभग खत्म हो जाएगी, जो बाल विकास है एजुकेशन 1 वाली, तो उसके बाद हम उसको डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें आप जानते ही हैं कि 40-40% दोनों में अनिवार्य है लाना। ये क्वालिफाइंग है केवल, इस पर सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन तो होता है। लगभग कम से कम 70% आपको लाने पड़ेंगे। पिछली बार भी कट ऑफ आप जानते हैं लगभग 150+ गई थी। तो यहाँ पर नॉलेशन में भी नंबर बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। पार्ट A कॉमन होता है सबके लिए, पार्ट B अलग अलग होता है, सब आप जान गए हैं। PRT में 200 क्वेश्चन, TGT में 200 क्वेश्चन, और PGT में 300 क्वेश्चन। PRT के लिए 2 घंटे, TGT के लिए 2 घंटे, और PGT के लिए 3 घंटे। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा, और कुछ अपने सुझाव भी दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ ही वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद, जय हिंद।